प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार देश में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है। निकोबार जिले और लिटिल अंडमान में नियुक्त प्राथमिक स्कूल शिक्षकों को भी अपने अपने क्षेत्रों में ड्यूटी रिपोर्ट करने को कहा गया है। जहाजरानी विभाग की ओर से निकोबार जिला और लिटिल अंडमान जाने वाले शिक्षकों के लिए जलयान की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के सिलसिले में आज फुल ड्रेस रिहर्सल की जाएगी और दीपों में कल कोरोना का एक भी नया मामला प्रकाश में नहीं आया। सुबह के समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में महिलाओं के लिए अवसर बढ़े हैं और सरकार उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए मकान, शौचालय, बिजली, पानी और रसोई गैस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसा माहौल बना रही है जिससे महिलाएं गांव की समृद्धि में अपना योगदान दे सकें। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से देश की महिलाओं ने कोरोना काल में अभूतपूर्व काम किया। प्रधानमंत्री के इस वर्चुअल संवाद में द्वीपों के उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी.के. जोशी के साथ प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। निकोबार जिले और लिटिल अंडमान में नियुक्त प्राथमिक स्कूल शिक्षकों को भी अपने कार्यस्थल पर ड्यूटी रिपोर्ट करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। शिक्षा निदेशक कमलेश कुमार ने आदेश जारी करते हुए ऐसे सभी पीएसटी को 16 अगस्त तक अपने अपने क्षेत्रों में ड्यूटी रिपोर्ट करने को कहा है। आदेश में कहा गया है कि एमवी कालीघाट, कार निकोबार और ननकौड़ी होते हुए कैम्बल बे के लिए 14 तारीख को और एमवी कोरल क्वीन 15 अगस्त को लिटिल अंडमान जाएगा। निकोबार जिले में नियुक्त प्राथमिक स्कूल शिक्षकों सहित सभी अन्य शिक्षकों को आज सुबह 9 बजे से नेताजी स्टेडियम के पास नगर पालिका विद्यालय में आरटी-पीसीआर परीक्षण कराने को कहा गया है। लिटिल अंडमान जाने वाले पीएसटी सहित अन्य शिक्षकों का कल सुबह 9 बजे नगर पालिका विद्यालय में ही आरटी-पीसीआर परीक्षण होगा। ड्यूटी ज्वाइन करने वाले निकोबार और लिटिल अंडमान जाने वाले शिक्षकों के लिए जहाजरानी विभाग द्वारा जलयानों की व्यवस्था की गई है। जहाजरानी विभाग के उप निदेशक आर वीरैया ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में बताया कि कार निकोबार, कमोटा और कैम्बल बे के लिए कल तथा हडबे के लिए 15 अगस्त को जलयान उपलब्ध रहेगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कंकरेंस के बाद 14 अगस्त को कार निकोबार, कमोटा और कैम्बल बे के लिए एमवी कालीघाट का शेड्यूलिंग किया हुआ है। ये जहाज करीब 4 बजे शाम को हेडो वार्फ से निकलेगी। उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट के बाद लिस्ट हमें मिलता है, उसके हिसाब से उनको हम जहाजों में चढ़ाते हैं। 15 अगस्त रात को 8 बजे कोरल क्वीन नाम का जहाज जो है हडबे के लिए जाएगा, जिसमें हडबे के जो शिक्षक हैं वो उसमें जा सकते हैं। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, रंगत और लॉन्ग आइलैंड को जोड़ने वाली फेरी सेवाओं को पुनः शुरू करने का अनुरोध किया है। मुख्य सचिव को लिखे अपने पत्र में सांसद ने कहा कि इन क्षेत्रों को जोड़ने वाली जलयान उपलब्ध न होने के कारण यात्रियों को पहले पोर्ट ब्लेयर आना पड़ता है, उसके बाद उन्हें रंगत, लॉन्ग आइलैंड या अन्य द्वीपों की यात्रा करनी पड़ती है। इससे पैसे के साथ साथ यात्रा में भी अधिक समय लगता है। लोगों की समस्याओं को देखते हुए सांसद ने ये मांग की है। ये समाचार आप आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से सुन रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के सिलसिले में आज फुल ड्रेस रिहर्सल की जाएगी। इस सिलसिले में आज पोर्ट ब्लेयर शहर के कुछ हिस्सों में सुबह 8:45 से वाहनों की आवाजाही नहीं होगी। इसके अलावा आज सुबह 8 बजे से दिन में 11 बजे तक राज्य परिवहन की बसों सहित निजी भारी वाहनों को गांधी प्रतिमा और बंगाली क्लब चौराहे से अबडिन बाजार की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। साउथ पॉइंट से अबडिन बाजार जाने वाले वाहनों को शादीपुर, नया गांव जंक्शन, पुलिस लाइन, सचिवालय जंक्शन से गोलघर जाना होगा। लंबी दूरी पर जाने वाले भारी वाहनों को बंगाली क्लब से गोलघर और जंगली घाट के रास्ते पर भेजा जाएगा। 8:45 से समारोह स्थल की ओर किसी भी प्रकार के वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी। समारोह के उपरांत विशिष्ट अतिथियों के जाने तक किसी भी वाहन को अबडिन बाजार जाने की अनुमति नहीं होगी। जीबी पंत अस्पताल जाने वाले वाहनों को गांधी प्रतिमा से मरीन गेट, सृष्टिनगर, डिगनाबाद, शीशो रोड, खान जंक्शन से अस्पताल के बाहरी गेट से प्रवेश करना होगा।
अबड़िन जेट्टी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप और नॉर्थ बे जाने वाले निजी पर्यटक जलयान आज और 15 अगस्त को जंगली घाट जेट्टी से संचालित होंगे। मुख्य समारोह पोर्ट ब्लेयर के नेताजी स्टेडियम में आयोजित होगा। आज और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की सुबह 8:45 से राजनिवास से पुराने टेलीफोन भवन, एनिटको, वाईनारायण जंक्शन होते हुए राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल तक की सड़क सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगी। इसके अलावा जिमखाना क्रॉसिंग से आरके मिशन, गवर्नमेंट प्रेस, घंटाघर से धर्मशाला तथा आरके मिशन से राजनिवास तक गांधी पार्क, मुरुगन मंदिर और मच्छी लाइन मार्ग भी बंद रहेंगे। स्वर्णिम विजय वर्ष मनाए जाने के सिलसिले में विजय मशाल को द्वीप समूह के विभिन्न हिस्सों में ले जाया जा रहा है। इसी क्रम में कल विजय मशाल हडबे के तटरक्षक केंद्र पर पहुंची। कमांडिंग ऑफिसर डीपी यादव ने कार्यक्रम में विजय मशाल को प्राप्त किया। इस अवसर पर लिटिल अंडमान के तहसीलदार एस जोसफ, जिला वन अधिकारी एस मूर्ति के साथ ही पुलिसकर्मी तथा स्कूली बच्चे भी उपस्थित रहे। स्वर्णिम विजय मशाल को लेकर चल रहे दस्ते का नेतृत्व कर रहे स्क्वाड्रन लीडर घनश्याम पांडे ने उपस्थिति को इस कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बताया। विजय मशाल को अब पोर्ट ब्लेयर वापस लाया जा रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल कोरोना का एक भी नया मामला प्रकाश में नहीं आया। द्वीपों में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 6 है। ये सभी मामले दक्षिण अंडमान जिले में हैं। द्वीपों में अब तक 2,16,719 लोगों को टीके की पहली डोज और 96,771 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। अब तक 54% से अधिक जनसंख्या को टीका लगाया जा चुका है। कल 5,330 लोगों को टीका लगाया गया। द्वीपों में अब तक 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 1,06,711 लोग टीके लगवा चुके हैं। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने ऑटो रिक्शा में यात्री भाड़े को चार्ट में प्रदर्शित करने का एक बार फिर निर्देश दिया है। प्राधिकरण के सचिव ने एक विज्ञप्ति जारी कर ऑटो चालकों से निर्धारित मूल्य सूची के अनुसार ही भाड़ा वसूलने को कहा है। जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। अधिक भाड़ा वसूलने या बिना मीटर सवारी लेने या यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने पर ऑटो ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। ये समाचार मोबाइल फोन और वाहनों के FM रेडियो पर भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर के प्राइमरी चैनल से प्रादेशिक समाचार सहित प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रमों का आप देश और विदेश में कहीं भी कभी भी आनंद उठा सकते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल फोन से गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें न्यूज़ ऑन AIR ऐप। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिला स्वयं समूह के साथ बातचीत करने और कोरोना काल में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा सेवाएं देने की प्रशंसा करने के समाचार को डेली टेलीग्राम्स ने अपनी बड़ी खबर बनाया है। द्वीप समाचार ने इस खबर के अलावा तटरक्षक बल द्वारा विशेष सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम आयोजित करने के समाचार को पहले पन्ने में जगह दी है। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने शहीद स्वराज द्वीप, रंगत और लॉन्ग आइलैंड को जोड़ने फेरी सेवा को शुरू करने और विजय मशाल के हडबे पहुंचने के समाचार को अंडमान क्रॉनिकल ने अपनी बड़ी खबर बनाया है। कार निकोबार में खराब इंटरनेट की वजह से लोगों को असुविधा होने तथा द्वीपों में कल 5,300 से अधिक लोगों को टीका लगाने के समाचार को अंडमान शिका ने प्रमुखता दी है। नेहरू युवा केंद्र संगठन पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वारा संयुक्त रूप से फिट इंडिया स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन करने के समाचार को एस्पेक्ट ने पहले पन्ने पर बॉक्स में जगह दी है। विश्व जैवलिन थ्रो रैंकिंग में भारत के नीरज चोपड़ा के दूसरे पायदान पर पहुंचने के समाचार को अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी ने अंतिम पन्ने में प्रकाशित किया है। द्वीपों में 16 अगस्त से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू होने के समाचार को इन्फो इंडिया ने और सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित करने के समाचार को द इको ऑफ इंडिया ने प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार देश में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है। निकोबार जिले और लिटिल अंडमान में नियुक्त प्राथमिक स्कूल शिक्षकों को भी अपने अपने क्षेत्रों में ड्यूटी रिपोर्ट करने को कहा गया है। जहाजरानी विभाग की ओर से निकोबार जिला और लिटिल अंडमान जाने वाले शिक्षकों के लिए जलयान की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के सिलसिले में आज फुल ड्रेस रिहर्सल की जाएगी और द्वीपों में कल कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।